परंपरे म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा के प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। आज भवानी मंडी में लोक देवता बाबा रामदेव जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। शहर की कई समितियों और सामाजिक संगठनों ने जुलूस निकाले, जिसमें बाबा रामदेव वाल्मीकि समिति की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं नगर के रामटी, रामनगर और पचपाड़ से भी जुलूस निकाले, जिसमें जय बाबारी के जयकारों के साथ जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। जुलूस में अखाड़ा झांकिया व समिति अध्यक्ष अरुण तंवर व उपाध्यक्ष त्रिलोक डागर के साथ चल रहे कोटा से बुलाए गए बाउंसर आकर्षण का केंद्र बने। समापन पर महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण हुआ। झालावाड़ में 4 दिनों से धरने पर बैठे ठगी पीड़ित निवेशकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अवगत कराया कि लगातार चौथे दिन से धरने पर बैठे हैं, मांगे जल्दी से मान ली जाए। जिले के 25 से 30 लोग संगठन के बैनर तले बैठे हैं। मांग की है बर्ड्स एक्ट कानून 2019 लागू करें और जमा धन का जमा डेट से 180 दिन के अंदर 2 से 3 गुना निवेशक को भुगतान करें। इस कानून को बनाए हुए 5 वर्ष हो चुके। इस कानून में संविधान में ही लिखा है कि पार्टी का पैसा 180 दिन में 3 गुना वापस होगा। मांगे नहीं मानने पर आने वाले समय में भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी प्रशासन को दी गई। धरने पे हम काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 10 साल से एक बड़ी बीमारी को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं 10 वर्षों से, जिसमें हमारी एक ही मांग है कि एक गरीब निवेशक ने खून पसीने की जमा पूंजी इकट्ठी करके और गवर्नमेंट के द्वारा, RBI के द्वारा जो लाइसेंस देकर कंपनियों को भारत में जो संचालित किया गया था, उसमें पूरे ज़िले के, पूरे देश के पैसे जमा है, जो आज करोड़ों की तादाद में है। और संपूर्ण देश में अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 42 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों की जालसाजी हुई है। पिछले 30 साल 35 साल तक कंपनियाँ संचालित रही, जिला स्तर पर ब्रांचें डली। इसमें भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया, लाइसेंस दिया। उन कंपनियों में डेमोक्रेसी के लोगों ने मंच पर आकर के उन कंपनियों को हाईलाइट किया। उस प्रकार से हम लोग, गरीब लोग, इस झांसे में आए और आज हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई इन कंपनियों में डूब चुकी है। जो हम आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश में करीबन 350-400 जिलों में इस प्रकार से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी है। और झालावाड़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ झालावाड़ की बैठक हुई। इसमें मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष व गंगापुर विधायक रामकेश मीणा रहे। बैठक में आरक्षण के उपवर्गीकरण के फैसले के मामले में विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने बताया कि राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ प्रदेश स्तरीय संगठन है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है। इसकी झालावाड़ में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि इसका आकलन करेंगे, इसके बाद ही सरकार और समाज के लोगों से बात कर आगे की रणनीति तय होगी। वहीं समाज की आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी ली जाएगी और देखा जाएगा कि कितना आरक्षण मिलने पर कितनी सुविधा, शैक्षणिक, आर्थिक सुधार हुआ है। समाज की उन्नति, बालिका शिक्षा, सामाजिक कुरीतियां दूर करने और अब तक की प्रगति और सुधार को लेकर जानकारी ली गई। और बता रहे हैं आप, और बैठक है समाज की पूरी, किस तरह के मुद्दे हैं और आगे किस तरह की कार्य? जो मुद्दा है, हमारे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ, जो हमारा एक प्रदेश स्तरीय संगठन है और आदिवासी समाज का बहुत ही पुराना 1958 में जो रजिस्टर्ड संस्था है, वो मातृ संगठन है हमारे आदिवासियों का जी। उसका आज हम लोगों ने झालावाड़ में
उनके कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है और समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है और उनके साथ बैठक करके और आदिवासी समाज की आर्थिक, सामाजिक, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां, उन सब की जानकारी हम उनसे लेंगे और कितना आरक्षण मिलने के बाद में उनको किस किस तरह की सुविधाएं उनको मिल रही है, शैक्षणिक रूप से उनका क्या स्तर है और आर्थिक स्थिति उनकी उसमें कितना सुधार हुआ है, सबसे बातचीत करके और एक प्रगति का एक जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। और इसी के साथ हम लोग आज झालावाड़ जिले का जिला अध्यक्ष भी मनोनीत करेंगे संघ का, ताकि ये हमारी जो सामाजिक सरोकार की जो योजनाएं हैं और जो समाज में जो गतिविधियां हैं, समाज को किस तरह हम उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, शिक्षा के रूप में, बालिका शिक्षा के रूप में, और सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का हम लोग हर जिले में जा कर के जायजा ले रहे हैं और अब तक की प्रगति को देख करके और आगे के सुधारों के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। मीणा साहब, जैसे पिछले दिनों रैली भी हुई थी शहर में और क्रीमी लेयर वाला वर्गीकरण, हाँ, वो एक अलग मुद्दा चल रहा है आरक्षण का। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि उसका कितना प्रभाव हमारे इस पर पड़ेगा और क्या स्थितियाँ उसकी बनेंगी, ये हम लोग उसको देख रहे हैं और समाज के लोगों की भी क्या राय है ये हम सुनते हैं। उसके बाद ही अगला कदम रहेगा, उसके बाद अगला कदम रहेगा किसी आंदोलन कदम, वो तो सरकार के साथ में बातचीत भी करेंगे, समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे। बैठक हो रही है और आज सभी समाज के प्रमुख लोग मौजूद हैं यहाँ पर। किस तरह का आगामी मतलब रूपरेखा बनाई जा रही है? आज हमारे जो संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं सम्मान्य रामकेश जी मीणा साहब हमारे झालावाड़ में पधारे, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज हमारे कार्यकारिणी का विस्तार होगा, इसमें जिलाध्यक्ष का भी मनोनयन होगा और जैसा भी परिस्थितियाँ जो सामने आई है उनको लेकर के अपने SC ST के इसमें पूरा वो विचार विमर्श करेंगे, आगे की रूपरेखा वो तय करेंगे। झालावाड़ के कोतवाली इलाके में गुरुवार दोपहर बाद छोटी रायपुर निवासी एक युवक की गांव में जुलूस निकालने के दौरान करंट लगने से झालावाड़ अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस को दर्ज कराई रिपोर्ट में परिजनों ने बताया कि छोटी रायपुर में बाबा रामदेव का जुलूस निकाला जा रहा था। इसी बीच 20 वर्षीय गिरिराज झंडा लेकर चल रहा था। झंडा ऊपर जा रही विद्युत लाइन से टकराने के कारण वह अचेत हो गया। जुलूस में शामिल अन्य लोग उसे झालावाड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने प्रारंभिक इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की ओर से रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम कराया। शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने करंट लगने से मौत होने का मामला दर्ज कराया है। जो रामदेव जी महाराज की जयंती है उस पर जुलूस निकाल रहे थे वहाँ के लोग, छोटा सा, तो उसमें जो झंडा पकड़ा था उस झंडे में गीली लकड़ी लगाई थी। तो गीली लकड़ी से जो झंडा लेकर बालक चल रहा था गिरिराज, वो उसका इलेक्ट्रिक लाइन से टच हो गया। टच में उसमें लाइट में करंट आ गया और करंट से उस लड़के को करंट लगने से बेहोश हो गया। उसको यहाँ लेकर आए तो डॉक्टर साहब ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्या करा? गिरिराज की उम्र 20 साल है, मेघवाल जाति का है और उसका हमने परिजनों की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम कर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं SRG अस्पताल में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक 2 साल के बालक का सामान्य ऑपरेशन कर उसकी किडनी को बचाकर राहत दी गई। अब बालक पूरी तरह से स्वस्थ है। यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विशाल नैनीवाल ने बताया कि 2 वर्षीय कुलदीप निवासी गड़िया पिड़ावा के पिता ने पेशाब कम आने, पेट दर्द, बुखार व शरीर का विकास कम होने की शिकायत के साथ SRG अस्पताल में उनको दिखाया था। उन्होंने बच्चे को देखकर संबंधित जांच करवाई तो पता चला कि बच्चे के शरीर में बहुत संक्रमण है। वह पेशाब गुर्दे से पेशाब की थैली में नहीं जा रहा, वापस गुर्दे में आ रहा, इससे गुर्दा खराब हो रहा है। इस पर कुलदीप के पिता ने बताया कि बच्चे को कोटा समेत अन्य अस्पताल में दिखाया लेकिन कोई राहत नहीं मिली। एक रिश्तेदार के कहने पर वह झालावाड़ लेकर आए। यहाँ डॉक्टर विशाल नैनीवाल ने अपनी टीम के साथ बालक का सफल निःशुल्क ऑपरेशन किया, जबकि उसको एक निजी अस्पताल ने गुर्दा निकालने की सलाह दी थी। संक्रमण को कम कर गुर्दों
को बचाते हुए पेशाब की नली का पुनः प्रत्यारोपण किया गया। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपके बच्चे? इसके पेशाब की नली में तकलीफ थी। अच्छा, आपने कहाँ दिखाया इनको? इसको कोटे भी दिखाया, यहाँ भी दिखाया, फिर विशाल जी सर ने ऑपरेशन किया जो ठीक है। अच्छा, अभी बच्चा ठीक है? अभी ठीक है। कोई पैसा वैसा लगे क्या? नहीं लगे सर, बिल्कुल निःशुल्क है। नहीं लगे, कुछ भी नहीं लगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस बार एक मुस्लिम महिला ने अपने 2 बेटों के साथ घर वापसी की है। महिला का कहना है कि वह अपने पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। मंदसौर जिले के गांव धमनार की रहने वाली महिला महनाज ने अपने 2 बेटों मोहम्मद फैजान शेख और फरहान शेख के साथ मंदसौर के गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण के साथ घर वापसी की। घर वापसी के बाद महनाज का नाम मीनाक्षी हो गया है, तो वहीं दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने बताया कि करीब 2 से 3 माह पहले महनाज ने घर वापसी के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गायत्री परिवार मंदिर में महनाज और उसके दोनों बेटों की घर वापसी करवाई गई। घर वापसी कर मीनाक्षी और उसके दोनों बेटे लव और कुश बहुत खुश हैं। राजपूत ने बताया कि वे अब तक 40 महिलाओं, 5 पुरुष और 2 बच्चों की पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर वापसी करवा चुके हैं और जिन लोगों ने भी घर वापसी की है वे सभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। क्या नाम था पहले, आप अब क्या नाम हुआ? पहला महनाज था, मीनाक्षी। कहाँ रहते हैं आप? मैं धमनार। क्यों किया आपने धर्म परिवर्तन? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको या कैसी ऐसी स्थिति बनी कि आपको धर्म परिवर्तन करना? इसलिए मैंने धर्म अपना लिया। आपके दोनों बच्चे भी साथ में हैं? जी। उनसे बात की आपने? सबसे बात की, कैसे हुआ है? हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाए मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, ससुरा वो मारते हो वहाँ वाले ने। उसमें अब औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो आपकी जो पति हैं जी, वो कहाँ है, क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बस मारपीट नहीं करते रहते हैं। हर जब देखो जब मारपीट करते हैं, अनशन बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब इज्जत नहीं देते वो लोग काफ़ी मिलाकर। कब से मतलब कब से यहाँ आई है, कब से आपको पता चला या कैसे संपर्क हुआ आपका, कैसे हुआ? मोबाइल में देख के संपर्क हुआ। क्या मोबाइल किसका, क्या देखा था 2-3 बार सबका, इसलिए उससे हो जाता। तब से आप चाहते? जी जी। इस धर्म में महिला की बहुत इज्जत होती है, उस धर्म में महिला की कोई इज्जत नहीं होती है। क्या हुआ था? मारपीट कितनी? जी, मारपीट बहुत करते वो लोग, गंदी तरीके से बोलते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हो, बहुत अच्छा नहीं बोलते वो लोग। इसलिए मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस धर्म में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। कितने साल आप पति के साथ में रही हैं? 14-15 साल हो गए मुझे। इस दरमियान क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, बाकी वो बता नहीं सकता किसको क्या बोले, बस रहे है, बस मन मार के दिया, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर मैंने वो नहीं करा। आपके परिवार वाले क्या बोलते? परिवार वालों में जो किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैं मेरे माँ बाप को जानती हूँ, ना मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब मैं किसी को पता है परिवार में कि आपने? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मैंने मेरी मर्जी से करा, वो मेरी खुशी से करा, कोई किसी के दबाव नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा है। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ में धर्म परिवर्तन किया है, क्या कारण था, आपसे कैसे संपर्क हुआ और उनकी कहानी क्या है? देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है, इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरी ज़िंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सब को छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। चूँकि इनकी आस्था थी, ये देवता को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं और एक प्रक्रिया जो होती है कानूनन, उसको आज मैंने फॉलो करवाते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके बाद यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे इनका शुद्धिकरण हुआ है। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में आई हैं। पहले इनका नाम महनाज था, अब इनका नाम मीनाक्षी हो गया है और दोनों इनके जो बच्चे फरहान और फैजान हैं, उन दोनों का नाम अब लवकुश हो चुका है। काफ़ी धर्म परिवर्तन हो चुके हैं, कितने लोगों को आप अभी तक धर्म परिवर्तन? देखिए, अब इनके पहले तक 44 लोगों को मैं घर वापसी करवा चुका हूँ
और जिसमें से 39 महिलाएं हैं और आज ये तीनों आए हैं, तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घर वापसी अभी तक। जो पिछले जिनकी धन परिवर्तन हुआ है उनकी परिस्थिति क्या है, कैसे हैं? सब बहुत खुश हैं और सब अपने व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, सब उनमें लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन 39 लड़कियों की शादी मैंने लड़कों से करवाई है, हिंदू लड़कों से, वो भी उन बच्चों के साथ में सब सुखी हैं और सभी लोग मेरे संपर्क में हैं। सुसनेर के एमबीएस पब्लिक स्कूल और आस्था हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ गुरुजनों को कुमकुम तिलक लगाकर नारियल भेंट किया गया। अतिथियों को बच्चों से रूबरू कराने के लिए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। सोयतकला के ग्राम सालियाखेड़ी में बाबा रामदेव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना। महाआरती व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भदोड़ी दूज को लेकर बाबा रामदेव मां सेवाधाम मंदिर को आकर्षक रूप में सजाया। बुधवार रात्रि भजन संध्या का आयोजन हुआ। वहीं डीजे ढोल के साथ बाबा का ध्वज हाथ में लेकर बाबा रा सेवक घोड़ी पर सवार होकर गांव के प्रमुख मार्गों से निकले, जहां आतिशबाजी कर 2 जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। मंदसौर के गांधी सागर में बाबा रामदेव की दूज हर्षोल्लास से मनाई गई। कई लोगों की बाबा रामदेव के प्रति काफी श्रद्धा है, जिसको लेकर कई श्रद्धालु अपने घर से बाबा रामदेव के दरबार तक पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा 1 महीने तक चलती है। बाबा रामदेव के तीज यानी उनके जन्म उत्सव पर गांधी सागर में बाबा रामदेव के परम भक्त विशाल कालोशिया उनके साथियों के द्वारा बाबा रामदेव जी की सवारी निकाली गई। बाबा की सवारी ग्राम के मुख्य मार्गों से होती हुई गांधी सागर नंबर 8 पर पहुंची। भारी तादाद में श्रद्धालु बाबा की सवारी में शामिल हुए। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया और डीजे की धुन पर नाचते हुए नजर आए। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बाबा की सवारी के साथ मौजूद रहा। आप रामदेव जी का जन्मोत्सव है मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहिए? विगत 15 साल से गांधी सागर में हमारे गांव में विगत रेगुलर रामदेव जी का जुलूस निकालकर उनके जन्मोत्सव मनाया जाता है। पूरे गांव में ब्राह्मण किया और बारिश के समय भी भक्त लोग नहीं रुके, नाच कूद खुशहाली के साथ ये नाचे हैं। सभी भक्त सभी को, पूरे देशवासियों को रामदेव बीच की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रामदेव जी की जो यात्रा निकलती है महीने भर की, उस टाइम पे भी आपकी तरफ सेवा दी जाती है, किस प्रकार की सेवा दी जाती है? हम पूरी टीम ने, जितने भी यहाँ खड़े हैं पूरे सदस्य और कुछ लोग पानी की वजह से इधर रुके हैं, सभी सदस्य और हमारे रामदेव समिति है वह पूरा 1 महीने का पूरा भंडारा चलाते हैं। और उनकी जैसे कोई बुखार या उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इस तरीके से हम उनकी, सभी हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करते हैं। गोली दवाई ट्रीटमेंट और चाय का भंडारा, भोजन का भंडारा भी रहता है यहाँ पर, उनकी सेवा देते हैं सभी कार्यकर्ता हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल कलोशी। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए तुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ौती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा